हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज और बहुत बड़ी और खतरनाक न्यूज है भाई। इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा था, है ना, और हमने पिछली न्यूज के अंदर सुना था कि हमको रिटेल इन्फ्लेशन घटता हुआ दिखाई दिया, पर होलसेल इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई हमको दिखाई दिया है। अगर मैं होलसेल इन्फ्लेशन की बात करके चलता हूं तो 15.88% पे पहुंच गया। मई के अंदर 15.08% था उससे महीने पहले। तो इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब रिसेशन आ सकता है। अगली खबर, एयर इंडिया एयर एशिया को एक्वायर करने वाली है। सीसीआई ने उसको कर दिया अप्रूव। कुछ टाइम पहले ही मलेशियन एयरलाइन ने बोला था कि भाई ये डील क्यों इतनी लंबी खिंच रही है, अब हो गई है। अगली खबर एसबीआई की है। तो एसबीआई ने अपने लेंडिंग रेट 0.2% बढ़ा दिए। इसकी वजह से अब ईएमआई आपकी बढ़ सकती है जिन लोगों ने वेरिएबल के ऊपर लोन ले रखा होगा। अब ये क्यों बढ़ी है? क्योंकि अभी रिसेंटली ही रेपो रेट को बढ़ाया गया था। और रेपो रेट क्यों बढ़ाया है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अगेन मैं प्रमोशन करूंगा अपनी रिसेशन वाली वीडियो का, जाके उसको देखो, उसमें डिटेल में सबको समझा रखा है मैंने। अगली खबर विंटर इज कमिंग की है। मतलब अभी तो गर्मियां चल रही है पर विंटर इज कमिंग स्टार्टअप के लिए। तो अभी के टाइम पे बहुत सारी हम खबरें सुन रहे हैं कि स्टार्टअप्स निकाले जा रही है। तो कॉइन बेस ने भी बोल दिया है कि वो 1100 एम्प्लॉयज को निकाल रहे हैं। उन्होंने बोला कि हम रिसेशन के अंदर घुस रहे हैं, हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। पूरी चीज है मेरे हिसाब से ये। अभी बहुत ज्यादा फायरिंग हुई है पिछले टाइम के अंदर। आप किस कंपनी में काम करते हो और कितने एम्प्लॉयज निकाले गए हैं वहां पे? अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपने क्या अपने एम्प्लॉयज को निकाला है या फिर नहीं निकाला है? दोनों चीजें ईमानदारी से बता देना नीचे कमेंट के अंदर। अगर मैं कॉइन बेस के एपीएसी रिक्रूटमेंट मैनेजर की बात करके चलूं तो उन्होंने बोला कि उनके पास सिर्फ 30 दिन है अपनी पूरी लाइफ को पिकअप करने के लिए और सिंगापुर छोड़ के जाने के लिए। बेसिकली उनको निकाल दिया गया है। बहुत टाइम लगाया उन्होंने कंपनी के अंदर सब कुछ बिल्ड किया स्क्रैच से, और अब कंपनी को निकालना पड़ रहा है। उन्होंने तारीफ करी है सीईओ की। उन्होंने बोला है, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करके जाते हैं कि भाई कंपनी ने कर दिया वो कर दिया, उन्होंने तारीफ करी है। सीईओ ने कुछ सोच समझ के ही निकाला होगा। मैं उनको एडमायर करता हूं इस चीज के। अगली खबर क्रिप्टो मार्केट की है। तो क्रिप्टो क्रैश की वजह से एक रिपोर्ट निकल के आई है जिसके हिसाब से जो टॉप 7 क्रिप्टो बिलियनियर्स है, अगर उनकी वेल्थ को हम कंबाइन करके चलते हैं तो 7 महीने के अंदर वो $31 बिलियन के ऊपर आ गए हैं। 7 महीने पहले $145 बिलियन के ऊपर हुआ करते थे। वीडियो में आगे जाने से पहले भाई प्लीज वीडियो को लाइक कर दो यार, लाइक नहीं करते आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। मैं ऐसे ही बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूं। अगली खबर टेस्ला की है। तो टेस्ला इंडिया के जो पॉलिसी एग्जीक्यूटिव है उन्होंने छोड़ दिया है, क्विट कर दिया है। रीजन, अब इंडिया के अंदर काम नहीं होगा। तो मार्च 2021 के अंदर उनको लाया गया था कि आप इंडिया के अंदर गवर्नमेंट के साथ लॉबी करो और कोशिश करो कि हम इंडिया के अंदर टेस्ला बेच पाए और हमको कुछ डिस्काउंट मिल पाए। पर हमारी गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया भाई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। फैक्ट्री अगर आप इंडिया के अंदर लगाओगे तभी हम डिस्काउंट आपको दे पाएंगे। हम नहीं चाहते कि चाइना से आप माल ला के इंडिया के अंदर बेचो और हमको नुकसान। अगली खबर अडानी ग्रुप की है। तो उन्होंने बोला कि वो डिसअपॉइंटेड है। अब ये किस बात के ऊपर बोला गया है कि एक श्रीलंका के एग्जीक्यूटिव थे जिन्होंने बोला था कि पीएम मोदी जी ने प्रेशराइज किया श्रीलंका के प्रेसिडेंट को कि वो काम दे दे अडानी ग्रुप को। तो इसके ऊपर अडानी ग्रुप ने कहा भाई मैं डिसअपॉइंटेड हूं, मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगली खबर, बहुत बड़े बड़े लोगों ने आरबीआई बोर्ड को ज्वाइन किया है। आनंद महिंद्रा और कुछ आईआईएम के रिटायर्ड प्रोफेसर्स ने ज्वाइन किया है। अब क्या पॉलिसीज बनाई जा रही है, रिसेशन से लड़ने की तैयारी करी जा रही है। अगली खबर वॉरेन बफेट की है जो कि इस टाइम पे फोर्ब्स के अंदर 5th नंबर के ऊपर रिचेस्ट बंदे हैं। तो उन्होंने $4 बिलियन डोनेट किए हैं और बहुत टाइम से ये डोनेट करते हुए आ रहे हैं अच्छे कॉजेस के अंदर। अगली खबर एक रिपोर्ट की है और वो डराने वाली खबर है। इंडिया 8000 से ज्यादा इंडिविजुअल्स को खो सकती है जो कि $1 मिलियन से ऊपर की नेटवर्थ रखते हैं 2022 के अंदर। इसका मतलब है कि जो ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग हैं वो इंडिया छोड़ के जा सकते हैं। इंडिया उनको सही जगह नहीं लगती है और ये फील तो आ ही रही है। हम दंगे मुंगे देख रहे हैं। तो ऐसी खबरें जब सुनते हैं ना तो मैं भी कई बार अपनी वाइफ से बोलता हूँ, मैं कहा यार डर वाला सीन हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो पहली चीज तो पॉल्यूशन का तो रिस्क हम ले ही रहे हैं और ऊपर से पता नहीं दंगों वाली खबरें आती रहती है। तो ऐसा लगता है कि यार माहौल सही नहीं है। ऐसा अभी नहीं है पर कभी बार डर लगता है। तो इससे बचने के लिए कई बार मैं अपनी वाइफ से बात करता हूँ, फिर हम कहते हैं नहीं यार इस देश ने हमको बहुत कुछ दिया, इस देश के साथ ही रहना चाहिए। पर बहुत सारे लोग छोड़ के जा भी सकते हैं। अगली खबर, अगर हम टॉप 5 बिलियनियर्स की बात करके चलते हैं तो उन्होंने कलेक्टिवली $345 बिलियन लूज करे हैं अभी तक 2022 के अंदर।
जो पहले वाला आंकड़ा बताया था वो क्रिप्टो की बात करी थी, अभी ये टोटल हम ओवरऑल की बात करके चल रहे हैं। इस लिस्ट के अंदर एलॉन मस्क भी आते हैं। अगली खबर वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी की है, तो वो अपने एड सेल्स वाले डिपार्टमेंट से 1000 जॉब्स को कम कर रहे हैं। अगेन भाई दिक्कत आ रही है, हमको प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाना है, ऐसा नहीं है। बेसिकली उनको लगता होगा कोई और अल्टरनेटिव्स भी इनके पास अभी के टाइम पे है। अगली खबर फॉक्सकॉन इंडिया की है, तो भाई उनका भी आईपीओ आ सकता है। 5000 करोड़ रुपया वो रेस करेंगे मार्केट से, बहुत बड़ी चीज है। फॉक्सकॉन, जिनको नहीं पता, फॉक्सकॉन भाई इंडिया के अंदर आईफोन बना रहा है, और अभी खबर निकल के आई थी इंडिया के अंदर आईपैड वाईपैड भी बनने वाले हैं। बड़ी चीज है, इंडिया के अंदर आईपीओ निकालेंगे, इंडिया से ही पैसा लेके इंडिया के अंदर ही प्रोडक्ट बना के इंडिया वालों को बेच देंगे। अगली खबर, पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि पाकिस्तान का भी श्रीलंका वाला हाल हो सकता है अगर वो सब्सिडी देते रहते हैं ऑयल के ऊपर। बेसिकली बहुत सारी गवर्नमेंट सब्सिडियां देती है ऑयल के प्राइसेस को नीचे रखने के लिए, बहुत सारी इकोनॉमीज के लिए सस्टेनेबल नहीं है लॉन्ग टर्म के अंदर। इस टाइम पे रेट बढ़ रहे हैं ग्लोबली ऑयल के, तो कोई ऑप्शन नहीं रह गया है ऑयल के प्राइसेस बढ़ाने के अलावा। अगर मैं अभी की बात करके चलता हूं तो $1-3 पर बैरल हो चुके हैं ऑयल के प्राइसेस, और इसका रीजन एक तो सप्लाई कंस्ट्रेन आ रहा है, चाइना में फिर से लॉकडाउन लगे जा रहा है, रशिया वॉर वाले चक्कर में रुका पड़ा है, रशिया पे सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, तो सप्लाई एक तो डिस्टर्ब हो रही है, इस चक्कर में रेट बढ़ रहा है। अगली खबर, यूनिक्रेडिट के सीईओ ने बोला कि अगर वो अपनी रशिया की आर्म ऐसे ही दे देते हैं लोगों को तो ये गलत होगा। अभी करंटली वो $3 बिलियन से ऊपर की वैल्यू रखती है, और ये गलत बात हो जाएगी कि इतनी महंगी चीज हम किसी को फ्री में दे, तो ये इमोरल है। अगली खबर अश्नीर ग्रोवर जी की है, तो उन्होंने बोला है कि अब टाइम आ गया है तीसरी यूनिकॉर्न बनाने का। तो बेसिकली वो दो कंपनी में पहली यूनिकॉर्न बना, तो बेसिकली वो दो कंपनीज को पहले यूनिकॉर्न बना चुके हैं, अब तीसरी की बारी आ रही है। अपने बर्थडे के ऊपर उन्होंने ऐसा बोला है, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। पहले तो उन्होंने ये बोला था कि भाई इस बार मैं जो कंपनी बनाऊंगा वो स्क्रैच से बनाऊंगा और मैं उसके अंदर वीसी का बहुत सारा पैसा नहीं डालूंगा। मुझे ऐसा लगता है वीसी का पैसा ना डाला जाए तो यूनिकॉर्न बनना बहुत मुश्किल है, खासकर आज के टाइम पे। अगली खबर, जो मुझे लड़कियां देखती है और वो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जाना चाहती है, उनके लिए एक अच्छी खबर है। गूगल ने अनाउंस किया है अपना एक्सीलरेटर प्रोग्राम वुमेन्स के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अभी 50 सीट्स है, तो जाओ अप्लाई करो। अगली खबर एक बड़ी खबर है, जो मिंत्रा के एक्स सीईओ है, जो अभी मेंसा ब्रांड को ओन करते हैं, उन्होंने पेबल खरीद लिया है। पेबल कंपनी जो स्मार्ट वॉचेस, स्पीकर दीकर बहुत सारी चीजें बनाती है। मेरी नजरों में तो भाई बड़ी खबर है। पेबल अभी तक वो जो मेंसा एक्वायर कर रहा था छोटे ब्रांड्स को कर रहा था, जिनके बारे में मैंने सुना नहीं होता था। पेबल के बारे में मैंने सुना हुआ है, शायद हो सकता है आपने ना सुना हो। पेबल के बारे में सुना है कि उसके प्रोडक्ट यूज करिए, मैंने प्रोडक्ट तो यूज नहीं करे पर उनके प्रोडक्ट्स देखे जरूर है। अगली खबर स्पेस एक्स की है, तो स्पेस एक्स $1.68 बिलियन रेज करेगी इक्विटी फाइनेंसिंग के थ्रू। एलॉन मस्क की कंपनी है। अगली खबर एक अच्छी खबर है, अगर हम बेंगलुरु के इकोसिस्टम की बात करके चलते हैं टेक वाला, तो वो $105 बिलियन का है, और ये बड़ा है सिंगापुर से और टोक्यो से। सिंगापुर $89 बिलियन का है और टोक्यो $62 बिलियन का है, बहुत अच्छी चीज है। अगली खबर, गूगल मैप्स ने एक नया फीचर निकाला है जहां पे आपको टोल के प्राइसेस भी पता लगेगी। पहले वो आपको दिखाता था मैप के अंदर कि टोल अहेड, क्या आप दूसरा रूट लेना चाहते हो, पर अब आपको पैसे भी दिखाई जाएंगे कितना पैसा लग सकता है। कई चिंदी लोगों के लिए अच्छी चीज है, चिंदी लोगों के लिए अच्छी चीज है। अगली खबर मेटा 4 की है, तो वो ग्रीन मोबिलिटी के ऊपर काम करेंगे इंडिया के अंदर। कह रहे हैं कि भाई 250 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है। इंडिया के अंदर ग्रीन का कुछ ज्यादा ही चल रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग, ये वाली सारी चीजें आजकल कुछ ज्यादा ही चल रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम में जरूरत तो पड़ेगी। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है, उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब्बा, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। अगर भाई वीडियो क्वालिटी ऊपर नीचे है, ऑडियो क्वालिटी ऊपर नीचे, समझ लेना मैं थोड़ा सा बाहर था अभी, तो मेरे को अर्जेंट आपको वीडियो शूट करनी थी, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ। क्योंकि कई लोग कंपेन करते हैं भाई कंसिस्टेंट नहीं रहते, कंसिस्टेंट देख लो। अभी फाउंटेन फिल्टर शूट किया, उसके बाद आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ।